Hey guys, what's up? Good morning everyone. Welcome back to your own channel Deepak Yadav Science Academy. Welcome to the daily 5 AM current affair series. तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 5। आपको डेली ये 5 बजे यूट्यूब पर ये सीरीज़ मिल जाती है और जो कि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आईएएस, पीसीएस, ईपीएफओ, एसएससी, बैंक एटसेट्रा सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर मैं डेली जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट, पीआईबी, सभी में से सभी न्यूज़पेपर में से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो मैं यहाँ पर निकाल कर आपको पेस्ट करके समझाता हूँ। और उस आर्टिकल को मैं बिल्कुल डिटेल से बेसिक लेवल कॉन्टेक्स्ट, टर्म्स, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो गाइज बढ़ते हैं आगे। आज है 28 अगस्त 2020। देखेंगे आज का हम अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला आर्टिकल जो है हमारा द हिंदू से लिया गया है। उसके बाद ये वाला आर्टिकल देख रहे हो आप, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। ऐसे ही मैं आपको ढेर सारे न्यूज़पेपर में से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो दे देता हूँ, जिससे कि आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर की सीरीज़ है, यानी कि करंट अफेयर्स आपका पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाता है। ठीक है, तो गाइज अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? डाउनलोड करेंगे पहले आप टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव IAS अकेडमी। ठीक है, आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा ये वाला चैनल ज्वाइन करना। क्लिक करोगे तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। आप ये देखोगे कि यूपीएससी के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो भी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, क्योंकि डेली आपको द हिंदू एनालिसिस भी मिलता है। अभी यहाँ पर सुबह के 5 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, फिर उसके बाद 7 बजे आपको द हिंदू एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो गाइज जाके जरूर चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलो सबसे पहले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आपको ये फर्स्ट आर्टिकल दिख रहा होगा, ये वाला आर्टिकल, ये हमने द हिंदू से लिया है। इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे पहले आप देखोगे ये वाला आर्टिकल, जो टाइगर्स टू डांस इन साइबर स्पेस इन ओनम। ओनम क्या है आपको याद होगा, ओनम एक हमारा फेस्टिवल है। ठीक है, एक फेस्टिवल, एक त्यौहार है ओनम। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो ये टाइगर की ड्रेस वगैरह पहन रखी है तो ये डांस कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इस आर्टिकल में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये फेस्टिवल है ओनम, क्योंकि ये सभी स्टैटिक पोर्शन में भी आ सकता है और प्लस करंट अफेयर में भी। तो आप देखोगे ये जो डांस कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं पुलिकल्ली। ठीक है, पुलिकल्ली डांस कहते हैं ये जो अभी डांस कर रहे हैं, और टाइगर वगैरह की इन्होंने ड्रेसिंग वगैरह कर रखी है। तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, ये ओनम है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ओके, तो गाइज आपको टेलीग्राम पर इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, दीपक यादव IAS अकेडमी को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप देखोगे जो पुलिकल्ली फोल्क आर्ट ऑफ केरला, यानी कि केरला में ये हमारा डांस वगैरह करा जाता है, ये हमारा त्यौहार केरला में मनाया जाता है। तो ये एक हमारा ये जो डांस है, ये जो आप देख सकते हो टाइगर की ड्रेस वगैरह पहन रखी है, तो इस डांस को हम लोग क्या कहते हैं? पुलिकल्ली फोल्क आर्ट ऑफ केरला। आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि न्यूज़ में क्यों है? पहली बात तो यहाँ पर आप देखोगे जो ये डांस है ये ऑनलाइन कराया जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन वगैरह सारी चीज़ें हेल्ड करी जाएंगी, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है इसी वजह से। उसके बाद अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, पुलिकल्ली मतलब है होता है, पुली मतलब होता है लेपर्ड यानी टाइगर, और कली मतलब होता है मलयालम, प्ले इन मलयालम, यानी कि टाइगर की ड्रेस पहनकर मलयालम में प्ले करना, मलयालम में खेल खेलना। ठीक है, टाइगर की ड्रेस पहनने के बाद, जो कि हमने अभी पिक्चर में देखा था। अब जो ओनम फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, ये अगस्त और सितंबर में आता है, और इसका मेन पर्पस होता है, जो आप देखते होंगे हिंदू में राइस हार्वेस्ट का टाइम आता है, यानी कि जब चावल की फसल कटाई होती है तो ये हमारा त्यौहार आता है और इसको सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, और ये आप देखोगे जो ये फोल्क आर्ट है, यानी कि जो डांस वगैरह है, ये मेनली कहाँ पर होता है? थ्रिसुर। आपसे क्वेश्चन आए, पूछा जाए कि यहाँ पर पोलकल्ली डांस कहाँ पर होता है, वो होता है थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, यहाँ पर ये डांस करवाया जाता है। इसे नोट डाउन कर लेना सारी चीज़ें। वैसे आपके पास नोट्स टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे आपको। ओके, उसके बाद इस डांस का थीम क्या होता है? थीम होता है आर्ट ऑफ टाइगर, यानी कि आप देख सकते हो टाइगर थीम होता है, जैसे हमने अभी देखा था, पिक्चर देखी थी, टाइगर का थीम होता है। और ये लोग क्या करते हैं? पेंट कर लेते हैं अपनी बॉडीज़ वगैरह को, ड्रेसिंग कर लेते हैं टाइगर की तरह। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे के पूरे आर्टिकल में बताई गई हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक चीज़ और होती है। क्या होती है? इस इवेंट पे, यानी कि इस फेस्टिवल में, इस त्यौहार पर, ओनम पर, एक अरनमुला बोट रेस भी होती है, यानी कि जो नाव होती है, नाव के बीच में रेस भी करवाई जाती है। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब देखा आपने कि ये आर्टिकल हमारा एक मेंशन था न्यूज़पेपर में, लेकिन हमारा किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कवर किया ओनम,
ओनम हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा कि ओनम क्या है, ओनम में यहाँ पर ये हमारा पुलिकल्ली डांस क्या होता है, उसके बाद इसमें और क्या होता है, बोट रेस होती है या नहीं होती है, तो सारे क्वेश्चन अब यहाँ पर आपके लिए बन गए हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ये वाला आर्टिकल, ये हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज से। ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि जो वेमेन है, वेमेन के अंदर टी सेल का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा तगड़ा है एज कंपेयर टू मैन, यानी आदमियों से ज़्यादा, मेल से ज़्यादा जो टी सेल का रिस्पॉन्स है वो वेमेन में अच्छा है। मीन्स क्या है कि इम्यून सिस्टम के बारे में आपने जानते हो क्या, इम्यून सिस्टम क्या होता है, ठीक है, आपको पता होगा जिसकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है वो सबसे कम बीमार पड़ता है, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पीक पर रहेगी वो उतना ही कम बीमार पड़ेगा। अब ये बात हुई। अब तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो टी सेल रिस्पॉन्स है, टी सेल क्या करता है, इम्यूनी सिस्टम को, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको वर्किंग में ले आता है, ठीक है, उसको ऑन कर देता है। तो जो टी सेल का रिस्पॉन्स है वीमेन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। अभी आप देख रहे होंगे जो कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं इसमें वीमेन बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुत कम मात्रा में हैं, और जो मेल हैं मेल को ही सबसे ज़्यादा ये वायरस पकड़ रहा है, इस वायरस से इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा मेल को ही हो रहा है। ये बातें बोली गई। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट था टी सेल रिस्पॉन्स, मैंने आपको बता दिया। ना आगे चलते हैं। ये वाला आर्टिकल, ये छोटा सा आर्टिकल, ये फिर से द हिंदू से लिया गया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म दिख रही होगी आप लोगों को, वो है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं IAS, PCS और यहाँ पर स्टेट PCS, सभी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। वो कैसे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी क्रिएट किया है, बनाया है 7 नए सर्कल, ठीक है, 7 नए सर्कल को बनाया है इस बॉडी ने। तो डिस्कस कर लेते हैं ये किसके द्वारा बनवाए गए। पहले हम बात करें, जो PM नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कॉल किया, ठीक है, किस चीज़ के लिए, इसको बनाने के लिए कि 7 सर्कल को और बनाया जाए हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, ये बॉडी में और ऐड करे जाएँ, ताकि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करा जा सके। ओके, और वो 7 सर्कल, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। 7 सर्कल जबलपुर में एक है, तिरुचि, झांसी, मेरठ, हम्पी, रायगंज, राजकोट, यहाँ पे 7 सर्कल बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के लिए, तो इसको नोट डाउन करके रखें कि कौन से कहाँ कहाँ पर 7 सर्कल बनाए गए हैं, वो जिस जगह के नेम रहे। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ASI से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, टेलीग्राम पर इसके बारे में भी नोट्स, ये टॉपिक देख रहे होंगे, न्यू सर्कल्स बनाए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये जो UPSC है, जो IAS के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 1 में आएगा इंडियन हेरिटेज साइट्स के लिए। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस करा कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बॉडी है इसमें 7 नए सर्कल बनाए जाएंगे। ये स्टेप उठाया गया, प्राइम मिनिस्टर ने कॉल करके ये सारी चीज़ें स्टेप उठाए गए। और कहाँ कहाँ सर्कल्स बनाए जाएंगे इसको हमने अभी डिस्कस कर लिया, जो कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, जबलपुर, त्रिची वगैरह, इनको हमने डिस्कस कर लिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्यों बनाए जा रहे हैं, बनाए इसलिए जा रहे हैं कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं इन सबको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि काम ही क्या है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इन सबको प्रोटेक्ट करना। चलो अब कुछ बातें हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है और ये एडमिनिस्टर करता है, देखभाल करता है 3650 एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स की, यहाँ पर देखभाल करता है, इनको एडमिनिस्टर करता है। इनका एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी यह है कि आपको पता होगा जैसे कि हमारे पास सबसे पहली जगह कौन सी आई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले खोजी गई थी जगह भारत में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें मिली हम लोगों को, क्या क्या जो है पहले के लोग यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये सब कौन ढूंढ के लाता है, वो सब कौन ढूंढता है, खुदाई उदाई करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, या ASI यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ढूंढती है। नाउ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड कब करा गया था, 1861 में फाउंड करा गया था, और किस पर्सन ने, किस पर्सनैलिटी ने फाउंड करा था इसे, अलेक्जेंडर कुनिंगम ने इसको फाउंड किया था, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। याद रखना, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, अलेक्जेंडर कुनिंगम, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल देखें, ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, वेबसाइट से मैंने लिया है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी आपको एक न्यूज़ आ रही होगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नासा ने, ठीक है, नासा ने ट्वीट करा है, क्या ट्वीट करा है कि एक एस्टेरॉयड यानी कि रॉक पार्टिकल जो है अर्थ से टकरा सकता है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा कोई रॉक पार्टिकल हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकरा सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। ऐसे पहले भी कई ऐसे एस्टेरॉयड टकराए हैं जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है, पहले डायनासोर्स वगैरह ख़त्म हो गए इसी चक्कर में।
ठीक है। तो अभी एक नया एस्टेरॉइड है, वो इसका नाम क्या है, 2018 वीपीआई, 2018 वीपीआई, यानी कि ये 2 साल से जज करा जा रहा है, देखा जा रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या है 2018। लेकिन अभी आपको मैं कुछ बातें बता दूं इसके रिगार्डिंग। क्या इससे खतरा है? बिल्कुल भी नहीं, इससे खतरा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बोला है नासा ने खुद। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ये अर्थ पे, ये मान लो अर्थ है, अर्थ में एंट्री करेगा तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि टूट टूट के ये अपने पार्टिकल्स में बंटकर खत्म हो जाएगा ऊपर ही ऊपर। ठीक है, तो फिर अर्थ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये पहली बात याद रखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफवाहें वगैरह फैल जाती हैं कि अब तो ख़त्म हो जाएगी धरती, ये और वो, है ना। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम एस्टेरॉइड के बारे में। देखो अभी वाला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 के लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी यहाँ पर नासा के द्वारा क्या बताया गया, जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, नासा ने बताया कि अर्थ से टक्कर हो सकती है इस रॉक पार्टिकल की 2018 वीपीआई की। अब यहाँ पर जो ये एस्टेरॉइड है इसका साइज़ देखोगे सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर का है, मतलब छोटा सा है, ऑटोमोबाइल ज़रा सा है, तो ये ऊपर ही ऊपर ख़त्म हो जाएगा, इससे कोई खतरा नहीं है अर्थ को। ठीक है, पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। अगर कोई अफवाह फैल रही है तो उस पर बिल्कुल विश्वास मत करना। नाउ ये एस्टेरॉइड होते क्या हैं? एस्टेरॉइड माइनर प्लैनेट होते हैं। माइनर प्लैनेट यानी कि ये पहले प्लैनेट तो बनना चाहते थे लेकिन प्लैनेट बन नहीं पाए। ठीक है, प्लैनेट नहीं बन पाए, ये छोटे छोटे हमारे रॉक के पार्टिकल्स हो गए, ये रॉक के टुकड़े हो गए। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनर प्लैनेट्स इसलिए कहे गए हैं। उसके बाद आप देखोगे इनके शेप्स क्या गोल होते हैं? बिल्कुल नहीं, शेप्स आप सोच रहे होंगे बिल्कुल गोल गोल होंगे, नहीं, पत्थर की तरह होते हैं, उल्टे सीधे शेप्स यहाँ पर, इरेगुलर शेप्स होते हैं इनके। ठीक है, इसको याद रखना। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी एस्टेरॉइड के बारे में। अब आपसे क्वेश्चन आएगा एस्टेरॉइड के बारे में, आप अब सॉल्व कर सकते हो। नाउ ये वाला आर्टिकल आप देख रहे हो, ये वाला आर्टिकल है हमारा। अभी क्या बोला गया है, एक रिपोर्ट आई है। कौन सी रिपोर्ट? मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट, एमजीआई ने यहाँ पर रिपोर्ट को यहाँ पर चार्ज किया है। वो कौन सी रिपोर्ट है? इस रिपोर्ट ने जो है, एमजीआई की रिपोर्ट है, इसने क्या क्या चीज़ें बताई हैं उसके बारे में देखेंगे। कि जो इंडिया है, इंडिया की अभी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है अर्थव्यवस्था को लेकर, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, और आने वाले टाइम में भी और ज़्यादा बुरी हो सकती है। क्यों बुरी हो सकती है? अगर हम लोग 8% से ग्रो नहीं होंगे, 8% हमें हर साल ग्रो होना पड़ेगा, तभी हम मैचअप हो सकते हैं आने वाले टाइम पर। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो फिर जीडीपी तो डाउन रहेगी रहेगी, और बुरी हालत होने वाली है इंडिया की। ये पूरी रिपोर्ट में बोला गया। चलो फिर इसको रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर करी है। टेलीग्राम पर ये रिपोर्ट के बारे में सब कुछ है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जीएस पेपर 3 में आएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी यहाँ पर रिसेंटली मैकेंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट को रिलीज़ करा है, जिसकी टाइटल है इंडिया टर्निंग पॉइंट, इंडिया का एक टर्निंग पॉइंट। इंडिया के ग्रोथ के बारे में, हर चीज़ के बारे में, जॉब्स के बारे में ये बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे रिफॉर्म्स नहीं करे गए, अगर चेंजेस नहीं करे गए, आने वाले 12 से 18 महीने में कुछ चेंजेस नहीं करे गए, तो फिर आने वाले टाइम में परेशानी होने वाली है इंडिया को। क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, काम है नहीं, अब वर्कर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, काम करने वाले इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। उस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को जॉब क्रिएशन करनी पड़ेगी, ट्रिपल जॉब क्रिएशन करनी पड़ेगी, 3 गुना जॉब्स को बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही बढ़ता रहेगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो भुखमरी होगी, भुखमरी बढ़ेगी तो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी इंडिया की। ओके, नाउ अभी हम बात करें जो जीडीपी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, वो अभी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है हमारी, देखोगे कि अभी 2020-21 की क्या बताया जा रहा है कि, एक सेकेंड गाइस, 2020-21 में बहुत तेज़ी से जो जीडीपी ग्रोथ है वो गिर चुकी है। ठीक है, तो अभी हमें क्या ज़रूरत है, हर साल 8.85% तक जो है, या फिर 8% से लेके 8.5% तक ग्रो होना पड़ेगा। यानी कि अगले साल से लेकर हम लोग को जो आने वाला टाइम है, हर साल हमें 8% तक ग्रो होना पड़ेगा। अगर हम 8% से ग्रो नहीं होंगे तो फिर जो है यहाँ पर सिचुएशन इंडिया के लिए बुरी होने वाला ही है। ठीक है, तो ये सारी बातें रिपोर्ट्स में बताई गई। लेबर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेंगे, हम लोग फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाएंगे, तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पैसा आएगा, हमारे कंट्री के पास पैसा आएगा, तो फिर जो है पॉवर्टी मिटेगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की आज के टाइम पर क्या है? गरीबी, पॉवर्टी। ठीक है, तो गाइज ये वाला जो आर्टिकल देख रहे हो आप, ये वाला आर्टिकल हमारा द हिंदू ने कवर किया था, और ये वाला आर्टिकल जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने, सॉरी लाइव मिंट ने, आप यहाँ पर देख रहे होंगे लाइव मिंट ने कवर किया। तो ये दोनों आर्टिकल हैं, बिल्कुल सेम है, तो मैंने आपको बता दिया। ये भी मैकेंसी रिपोर्ट ने ही वही वाली बात बोली है।
तो 8 to 8.5% तक इकोनॉमिक ग्रोथ होनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें होंगी, ये सब यहाँ पर बताया गया है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन हेल्थ डेटा ओपन फॉर फीडबैक। अब यहाँ पर एक ड्राफ्ट पॉलिसी लाई जा रही है, किसके लिए काम करेगी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक रिलीज करा गया है ड्राफ्ट पॉलिसी, ठीक है। ड्राफ्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पे रिलीज करा गया है। अब इसका काम क्या है? अभी आपको पता होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ की मिशन के बारे में बात हो रही है, NDHM, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे हुआ, जहाँ पर मोदी जी ने डिक्लेयर करा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। लोग जो हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है कि उनको क्या बीमारी है, कौन से डॉक्टर से इलाज चल रहा है, कौन सी दवाइयाँ लेते हैं, उन सब का एक कार्ड बन जाएगा और बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, जिससे कि उसे अब कोई भी अगर वो कहीं और इलाज कराने जाएंगे तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। उनका कार्ड देखा जाएगा किसी भी पर्सन का कि उन्हें क्या बीमारी है, कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, कहाँ से इलाज चल रहा है, ये सारी चीज़ें एक कार्ड में मेंशन होगी, तो दूसरे की तरफ यहाँ पे उनके इलाज करने में परेशानियाँ नहीं होंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लाया गया। अब इसको भी यहाँ पर देखने के लिए, यानी कि जो डेटा वगैरह है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी लाई गई जो कि ड्राफ्ट है हमारा, जिसे हम लोग कह रहे हैं ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। यानी कि जो ये ड्राफ्ट है किस चीज़ के ऊपर ध्यान देगा? जो भी हमारा हेल्थ डेटा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब ये जो डेटा प्रोवाइड करेंगे, यानी किसी का ये कोई पर्सन है, अब इसका अगर यहाँ पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो फिर इसका एक कार्ड बनेगा, कार्ड में सारा इसका डेटा होगा कि इसे क्या बीमारी है, कहाँ से इलाज चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ, ठीक है। तो उस डेटा को कोई प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बॉडी नहीं थी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेटा बाहर जा सकता था कहीं भी, तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ड्राफ्ट लाया गया। तो उसी के बारे में बात करी जा रही है। GS पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में इंक्लूड हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी में आ सकता है, तो IAS वालों के लिए यहाँ पर ये इन सब सिलेबस से इंपॉर्टेंट है। तो फिर NHA ने रिलीज़ कर दिया अपना ड्राफ्ट। अब इस ड्राफ्ट का काम क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ड्राफ्ट का काम है कि जितना भी डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना। जितना भी हमारा बिग डेटा बढ़ता जा रहा है, एमर्ज होता है, ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट बढ़ता रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा क्या लाया गया? ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी, जो कि ये पॉलिसी क्या करेगी? जितना भी हमारा हेल्थ डेटा होगा जो NDHM में होगा, ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये ड्राफ्ट पॉलिसी लाई गई और उन सबको प्रोटेक्ट करेगी। तो गाइज आप यहाँ पर हुआ हमारा ये भी कंप्लीट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।